श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। वो श्रुति के एक मंत्र एकामेवा अद्वितीयम, एक वचन आया शास्त्र में, एकामेवा अद्वितीयम, एकम एवं अद्वितीयम, अर्थात भगवान और भगवान की शक्तियां, भगवान के नाम, भगवान के समस्त परिकर, भगवान के सब सेवा के उपकरण, ये सभी एक ही यूनिट कहलाते हैं। भगवान, भगवान के नाम, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, वहाँ के समस्त जो उपकरण, गिरिराज गोवर्धन, यमुना जी, ब्रज के वृक्ष, लता पता, गैयाएं, मयूर, कोकिल इत्यादि, और जितने समस्त परिकर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एक यूनिट, अर्थात एक साथ में इतना अधिक उनका एकत्व है, इतना एकत्व है कि उसमें से किसी भी रस के भक्त को, किसी भी उपकरण को वहां से हिलाने डुलाने पर, हटाने पर, अलग कर देने पर वो यूनिट जो है कभी भी नहीं रहती। उसमें ये सारा कुछ एक ही यूनिट के रूप में वास करता है। अर्थात जैसे कीर्तन कर रहे हैं, इस कीर्तन के बीच में क्या क्या होता है? एक तरफ से मृदंग बज रहा है, दूसरी तरफ से करताल बजती है, तीसरी तरफ से कांसर, अर्थात एक जिसमें हाथ में छोटा सा डंडा लेकर के उसको पात्र के ऊपर बजाते रहते, कांसर। इधर हारमोनियम बजता, उधर भक्त लोग अपने स्वर से गान करते। ये सभी उपकरण दिखलाई तो दे रहे अलग अलग, ये सारे उपकरण अलग अलग हैं। मृदंग और करताल एक ही चीज ना, दो चीजें दिखलाई देता अलग अलग हैं। कांसर इनसे और अलग है, हारमोनियम उससे और अलग है, किंतु सब अलग होने पर भी उनमें प्रॉपर एक हारमोनी है। उनको इस तरह से बजाया जाता है कि सुर सभी के परस्पर में ऐसे मिलकर के एक अद्भुत जो ध्वनि है, अद्भुत जो शब्द है, उसको प्रकटित करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो समस्त उनके धाम में परिकरों के साथ में और समस्त जो ब्रज के उपकरण, उन सब के साथ में सभी रसों के भक्तों का एक साथ में इस प्रकार का उनमें एक हारमोनी है, एक यूनिट है कि वो अद्भुत जो एक रस उसको प्रकटित करता है। इसीलिए शास्त्र में क्या वचन दे दिया? एकामेवा अद्वितीयम। दिखलाई देने पर भी कि ये बहुत सारी वस्तुएं, क्यों ये वाली बात स्मरण आई? क्योंकि कभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं गुरुदेव का, कभी कीर्तन किया वैष्णव ठाकुर का, फिर कीर्तन किया गौरांग महाप्रभु का, फिर कीर्तन किया कृष्ण का, फिर कीर्तन किया वृंदावन धाम का,
फिर कीर्तन कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी का। ये सभी दिखलाई कैसे दे रहे हैं? अलग अलग वस्तुएं हैं। गुरु तत्व अलग है, वैष्णव तत्व अलग है, कृष्ण तत्व अलग है, ब्रज धाम तत्व अलग है, राधा जी का तत्व अलग है। किंतु ये सब अलग दिखलाई देने पर भी अलग नहीं है, ये एक ही यूनिट है। और इस यूनिट में इतनी अधिक हार्मोनी है, ऐसा उनमें एकत्व है कि जिसमें कोई भी एक दूसरे से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। गुरु मतलब ब्रजवासी, वैष्णव मतलब ब्रजवासी, कृष्ण अर्थात ब्रजवासी, श्रीमती राधिका ब्रजवासी। जितने समस्त स्थान, उनकी मुरली, उनकी वैजयंती माला, उनके परिकर गण किसी भी रस के क्यों ना हो, ये सारे कैसे वाले हैं? ब्रज के सारे ब्रजवासी। तो इसीलिए उनमें क्या है? एकत्व है। इसलिए एकामेवा अद्वितीयम, एक यूनिट है वो, भले ही उसमें नाम अलग अलग आ रहे हों। जैसे उदाहरण सुन लिया, मृदंग, करताल, कांसर इत्यादि का शब्द अलग, आकार अलग, सब कुछ अलग दिखलाई देने पर भी ऐसे एक साथ में इतना हार्मोनी के साथ में बजते हैं कि उनमें एकत्व पूर्ण रूप में प्रतिपादित होता है, स्थापित होता है। सब्जी में हमारे महाराज जी बोलते थे, नमक डाला, इमली डाली, चीनी डाल दी थोड़ी सी, मिर्ची डाल दी थोड़ी सी। इन सारी वस्तुओं का जो स्वभाव है वो कैसा है? अलग अलग है। इमली का खट्टापन है, नमक का नमकीन है, मिर्ची का तीखापन है, चीनी का मीठापन है। किंतु जिस मात्रा में जो वस्तु उसमें डालनी चाहिए उतनी मात्रा में उसमें डालने पर वो एकदम से अद्भुत, आस्वादनीय और रूप में भी, देखने में भी परम सुंदर वो प्रतीत होती है। उसी प्रकार से भगवान का जो ये कृष्ण का ब्रज, उसमें उनके परिकर, उसमें उनका रूप, उसमें उनकी लीलाएं, जो ये सारा कुछ एक साथ मिल करके दास्य रस के भक्त, सख्य रस के भक्त, शांत कहलाने वाले भक्त और वात्सल्य रस के भक्त, मधुर रस के भक्त और फिर स्वयं कृष्ण जो विषय विग्रह है, वो एक साथ मिल करके ऐसी एक यूनिट को प्रकाशित करते हैं जिसमें क्या होता है? अद्भुत रस चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए बता दिया एकामेवा अद्वितीयम। दिखलाई देने पर भी बहुत सारे घटक, किंतु वास्तविक रूप में वो क्या है? इतना अधिक एकत्व, अर्थात सबका उद्देश्य एकमात्र क्या है? समस्त ब्रज परिकरों का कृष्ण को आनंद प्रदान करना। और कृष्ण का क्या है? उन सबके द्वारा दिए गए उपहार को ग्रहण करके उन सबको आनंदित करना। इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य किसी का नहीं। इसलिए वो सब क्या कहलाते हैं? एक ही, एकामेवा अद्वितीयम। उनमें अंतर नहीं है। बहुत सारे अंतर प्रतीत होने पर, दिखलाई देने पर भी उद्देश्य एक होने के कारण उन सबको क्या कहते हैं? एक ही तत्व है। इसलिए जब गुरु वंदना कर रहे, वैष्णव वंदना, कृष्ण वंदना अथवा धाम वंदना अथवा राधा जी के चरणों में निवेदन, ये सब किस में आ जाता है? एक ही तत्व में आता है। एकामेवा अद्वितीयम। कौन सा कीर्तन रह गया अभी? मुकुंदा, आपका कीर्तन रहा कोई? कौन सा?
आज शुभ एकादशी तिथि है। उसी एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एकादशी तिथि मंगलमय तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी। कीर्तन इत्यादि करने का विधान दिया इस तिथि में। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। हरि कीर्तन करना चाहिए, तभी उपवास जो है वो वास्तविक रूप में सफल होता है। हरि कीर्तन करने का विधान, इसलिए हम लोग कीर्तन करने के उद्देश्य से बैठे। 2 दिन पूर्व ही नवमी तिथि में हमारे गुरुदेव के संग में, गुरुदेव के आश्रित जनों में एक जो महिला भक्त श्रीमती उमा दीदी, बहुत प्राचीन वैष्णव, बहुत वर्षों से ही गुरुदेव का, श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी का उन्होंने संग प्राप्त किया और हमारे परम गुरुदेव के भी उन्होंने दर्शन किए थे। कुछ उनके पास में जाकर के कथा सुनना भी हुआ था, किंतु पहले वो वैष्णव वैदिक विचार जो उसको अधिक नहीं ले पाती थी। बंगाल में बहुत अधिक उस समय प्रचार था रामकृष्ण मिशन का, सोशल वर्क जिसमें किया जाता है, वहाँ से वो इन्फ्लुएंस थी। और कुछ जब किंतु वैष्णवों का संग हुआ, तब उनका हृदय जो है अलग प्रकार से परिवर्तित होता गया। परम गुरुदेव की उन्होंने कुछ सेवा भी की, आर्थिक रूप में कुछ सेवा की। बाद में श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का चरण आश्रय किया, हरि नाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त की और कुछ समय के पश्चात मथुरा में आकर के वास करना प्रारंभ किया। वो बहुत समृद्ध परिवार से, घर में किसी वस्तु का कोई अभाव उस प्रकार का कुछ नहीं था, किंतु भजन करने की प्रबल लालसा जागृत हुई और उनके अपने पास में जो सारा संपत्ति इत्यादि था, उन्होंने उसके द्वारा जगन्नाथपुरी में जो अभी श्री देवानंद गौड़िया मठ का स्थान, उसको खरीदवा करके वहाँ के विग्रह इत्यादि ला करके उनका सब आभूषण वस्त्र इत्यादि भली प्रकार से व्यवस्था करके वो उन्होंने अपने गुरु पाद पद्म के हाथ में समर्पित किया और फिर मथुरा में आकर के गुरुदेव के पास रहने लगे। गुरुदेव ने कथा में एक बार बतलाया, यद्यपि हमारा जो ये आश्रम है, यहाँ पर ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग ही रहते हैं, कोई महिला आश्रम के भीतर में नहीं रहती, किंतु तब भी हमने अपने आश्रम में उमा को जो एक कमरा देकर के रखा, ये मंदिर में ही रहती हैं, ये इनके कुछ विशेष गुणों के कारण, भक्ति
मती हैं इसीलिए, और बहुत अलग प्रकार का इनका जो है सेवा का और भक्ति करने का परिपाटी है। इसलिए इनको बाकी किसी को भी उस तरह से मठ में नहीं रखते, किंतु इनको तब भी रख लिया। कथा सुनने में गुरुदेव की बहुत अधिक रुचि, एक एक बात को सालों साल सुनती रहती, लिखती भी रहती, समय समय पर कथा में बोलती भी रहती थी। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को और गुरुदेव को बहुत सारे प्रश्न करती, बहुत बार सामने बैठ करके प्रश्न करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए लिख करके प्रश्न करती थी और वो लोग लिख करके फिर उत्तर भी प्रदान करते थे। इस प्रकार का उनका भक्ति में उत्साह था। विषय को जानने में रागानुगा भक्ति, रागात्मिक भक्ति। गुरुदेव एक बार हमारे सामने उनको बोल रहे थे, जे उमा स्मरण है, बहुत दिनों तक तेरे को अच्छी तरह से समझाना पड़ा था कि गोलोक और गोकुल में क्या अंतर है। गोलोक और गोकुल में क्या अंतर है, क्योंकि कृष्ण धाम उसमें 3 विभाग, ये एक अलग विषय है। तो गुरुदेव ने उनको भली प्रकार से ये गोकुल और जो गोलोक, इसमें क्या अंतर होता है, वैशिष्ट्य होता है, वो समझाया। और भी बहुत सारे स्थानों पर ही गुरुदेव उनको कथा कीर्तन इत्यादि सुनाते थे। जब प्रातः काल भ्रमण करके गुरुदेव आ जाते थे मथुरा में, तो सभी लोग मठ में जो होते थे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, कभी 20 लोग, कभी 40 लोग, जितने भी सारे मठवासी। प्रातः का समय गुरुदेव 10 मिनट ही बैठते थे, उसमें सबसे अधिक जो वार्तालाप करते थे उमा दीदी के साथ ही करते थे। हास परिहास पूछना, औरों से भी बात करते थे, किंतु उनके प्राचीन होने के कारण उनके साथ में एक अलग प्रकार का उनके प्रति प्रीति था। उमा दीदी का गुरु निष्ठा गुरुदेव के प्रति हो, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रति बहुत ही अधिक एक जैसे सद शिष्य का होता है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, किस प्रकार से उनका मर्यादा, कैसे उनके साथ में संबंध, इस सब वस्तु को वो लिविंग एग्जाम्पल थी। बड़ी अच्छी प्रकार से सारी सेवाएं करती थी। मंदिर में नित्य प्रति, जब मैं पहले घर से जब जाना प्रारंभ किया मथुरा में, अथवा वृंदावन से जाता था मथुरा में, रात को रह जाता था, सबसे पहले सुबह सुबह वही दिखलाई देती थी जो क्या करती हैं। अभी जहां पर मथुरा में गुरुदेव का कक्ष था, जो प्राय सभी लोगों ने देखा, ऊपर वाला, वहां पर पहले केवल छत थी, फर्श था, और कमरा तो बाद में बना। वहीं पर वो तुलसी के पौधे को लेकर के मंगल आरती से पहले, प्रतिदिन का नियम, मंगल आरती से पहले तुलसी के पौधे को लेकर के अपना आसन बिछा करके आनिक करती थी, बड़े ही शांत बैठ करके तिलक करना, आनिक करना। और हर रोज ही उनको देखता था सुबह सुबह मंगल आरती से पहले। फिर उन्होंने मंगल आरती से पहले अपना मंदिर में चले जाना और वहीं पर ही परिक्रमा कर लेनी, सभी के आने से पहले। संसार दावानल गुरु पाद पद्म का कीर्तन होगा, उससे पहले ही वो अपनी परिक्रमा कर लेंगी, हरि नाम बोलती रहेंगी, और फिर कीर्तन आरती शुरू हुई। आरती समाप्त हो गई, सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते। उन माता का नियम लगभग सारे जीवन का, वो चली जाती थी रसोई में, और वहां पर ठाकुर जी के जो सारे बर्तन, उसका धोने का उन्होंने अपने आप से सेवा लिया हुआ था, वॉलंटियरली। सब समय उन्होंने वो वाले बर्तन धोने। दूसरी तरफ मंदिर में प्रातः काल का कीर्तन प्रारंभ हो जाता था, और वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने
वही जोर से उच्च स्वर में एक तरफ बर्तन धोती जाती है, दूसरी तरफ जो भी कीर्तन भक्त लोग करते हैं उनके साथ साथ में सारे कीर्तन करती हैं। इधर इनकी ये सेवा हो जाती, उधर प्राय कीर्तन पूरे हो जाते, फिर कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने कक्ष में जाकर के कुछ हरि नाम करना, कुछ प्रसाद लेना, वो सब करते। फिर रसोई में जाकर के ठाकुर जी के लिए कुछ कुछ भोग बनाती, वो भी उनका नित्य प्रति का नियम। हर रोज ही ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ बनाना ही बनाना है उसने। इस प्रकार से बड़े निष्ठा पूर्वक और स्थान स्थानों पर प्रचार के उद्देश्य से भी गए। बहुत जो एक ढिंडोरा पीट करके या फिर बहुत कुछ उसमें रंग लगा करके वैसे वाला नहीं करने पर भी गुरुदेव की, श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी की जो एक सिंसियर साधक जिस प्रकार से भजन करता है, उस प्रकार से सभी स्थानों पर जाकर के उन्होंने कथा कीर्तन इत्यादि किया, भक्तों को बड़ा स्नेह किया। प्रकाशन की सेवा हो, परिक्रमा में जाना हो, दर्शनों पर जाना हो, सब चीज में बड़े उत्साह के साथ में। वैष्णवों की सेवा हो, उनके कक्ष में कोई भी चला जाए और उनको प्रसाद देना, प्रसाद भली प्रकार से पवाना और बड़े प्रेम के साथ में वैष्णवी जो एक रीति उसके अनुसार उनके साथ में संबंध रखना, ये उनका एक बहुत ही निर्मल स्वभाव था। उन्हीं के अभी नवमी में, आज एकादशी, नवमी 2 दिन पूर्व उन्होंने अपना इस जगत से जो अप्रकट होने का भगवत इच्छा से उनका नवमी के दिन में प्रातः काल उनका इस जगत से जाना हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हमारे विपिन प्रभु जी भी थोड़ा सा उनके विषय में हम लोगों को कुछ श्रवण करा देंगे। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्री मधुसूदन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्री मिशन भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पंचतत्व श्री राधा गोविंद श्री राधा माधव जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। माइक पास नहीं है, अच्छा। और इस एकादशी के उत्सव में सभी वैष्णव वैष्णवियों को हाथ पकड़ लो। अब ठीक है। शास्त्र में एक एकादशी से संबंधित एक बात कही गई। एकादशी परा पुण्या विष्णुरितस्य तुष्टिदा तस्यैव जगन्नाथ मूर्तिमान स्थितः। श्री भगवान जो है जब इस जगत में अवतीर्ण होते हैं तो भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जैसे अभी हमने प्रभु जी के मुख से सुना कि यह अलग अलग प्रतीत होने वाले तत्व, श्री गुरु तत्व, श्री वैष्णव तत्व, नाम तत्व, धाम तत्व, ये सब प्रतीत तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन स्वरूपतः यह एक ही वस्तु है। स्वरूपतः यह सब एक ही वस्तु है। उसी ही प्रकार से ही श्री एकादशी जो है वह क्या है, श्री भगवान के स्वरूप से ही प्रकटित उनकी एक शक्ति है। और विष्णुरितस्य तुष्टिदा, विष्णु के तोषण के लिए ही इस तिथि का आगमन हुआ है। एकादशी के दिन अनेक अनेक प्रकार के लोग इस तिथि को
अलग अलग इच्छाओं के माध्यम से पालन करते हैं, पर वैष्णव लोग इस तिथि का पालन करते हैं विष्णु तस्य तुष्टिदा। विष्णु जिससे, श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न हो, इसलिए इस तिथि का पालन किया जाता है। तो भगवान स्वयं ही जो है एकादशी के रूप में, वो अमूर्त भगवान, माने वो अधोक्षज भगवान जिनको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह भगवान मूर्त रूप में, श्री विग्रह रूप में भी है, श्री नाम रूप में भी है, श्री वैष्णव रूप में भी है, और श्री एकादशी रूप में भी श्री भगवान ही स्वयं अवतरित हुए हैं। प्रभु जी ने आदेश दिया कि श्रीमती उमा दीदी के विषय में कुछ कहिए। जीवन अनित्य सार, ताते नाना विपद भार। जीवन क्या है? अनित्य वस्तु है। ये बहुत ही सामान्य लगने वाले शब्द, कहीं सारा जीवन श्रवण करने पर भी इसका बोध नहीं हो पाता है कि जीवन क्या है? अनित्य है। अनेक बार श्रवण करने पर थोड़ी देर के लिए तो चित्त में इस विचार का स्पंदन होता है, पर फिर भी कुछ क्षण बाद फिर वही ये विचार जो है भूल जाते हैं और इसी ही जीवन को ही सत्य फिर मानने लगते हैं। मैं अपनी दशा की बात कर रहा हूं, और उस पर भी जीवन में नाना प्रकार की विपदाओं का भार है। ऐसा हमारे भक्ति ठाकुर जी ने कीर्तन में गाया। तो नाम आश्रय करी यतने तुम्ही करह आपन काजे। हाँ, ठाकुर आपन काजे। तो नाम का आश्रय करके यतन के साथ भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, यतन के साथ इस एकादशी तिथि का पालन करें और यतन के साथ इस नाम आश्रय को ग्रहण करें। अब यह नाम आश्रय यत्न से ग्रहण कैसे होगा? यह श्रीमती उमा दीदी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता था। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि उनकी नियम निष्ठा एक बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। नियमावली जो है वही ही जो है क्रमशः जीव के चित्त की शुद्धि करती है। अभ्यासनु कौन्तेय वैराग्य मुह्यति। नियम निष्ठा जो है वही ही जो है जीव की चित्त की जो है उन्नति करती है, और उनके जीवन में यह एक चीज जब भी उनसे मिले, जब भी उनका दर्शन किया या वैष्णव ने स्वतः ही कृपा करके दर्शन कराया, दृष्टा दर्शनीय और दर्शन, जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि वैष्णव दर्शन हम करने जाएं या श्री विग्रह दर्शन हम करने जाएं, यह रीति उपयुक्त नहीं है। वैष्णव स्वतः ही अपना दर्शन देता है। तो उनको देखते थे कि इतनी वृद्ध होने के पश्चात भी अपने जब कक्ष से बाहर निकलती थी तो बाहर निकल करके श्री राधा गोपीनाथ जी की परिक्रमा अवश्य करना होता था उनका। संध्या के समय, जैसे मंगला के समय उनकी उपस्थिति वह तो हमने नहीं देखी, श्रवण किया है, लेकिन संध्या के समय उनकी उपस्थिति प्रत्येक आरती में देखा। और ऐसी उनकी विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति कथा कह रहा है, और कल परसों सुनने को भी मिला कि कोई भी व्यक्ति कथा कह रहा है, गुरुपाद पंत की कथा के प्रति तो उनका विशेष अनुराग था ही सही, कोई भी व्यक्ति अगर कथा कह रहा है तो उस व्यक्ति की कथा श्रवण करने के लिए वहां पर हमेशा उपस्थित होती थी। पिछले कुछ वर्षों से श्री गोपीनाथ भवन में संध्या के समय मैंने कुछ बार कथा कही, कुछ तिथियों पर कही, कुछ वैसे ही कहने का अवसर मिला, तो मैं देखता था कि मेरे सामने श्रीमती उमा दीदी बैठी हुई हैं और बड़ी एकाग्रता से जो मैं कह रहा हूं उसको सुन रही हैं। तो मैंने उन्हें एक दिन कहा कि दीदी, मैं कहाँ विषय आसक्त, विषय रक्त, और कहाँ आपका भजन साम्राज्य, कहाँ आपका भजन साम्राज्य ऐसा। और मेरे को आपके सामने कहने में अत्यंत संकोच होता है। इतना श्रेष्ठ वैष्णव, जिसका 60-70 साल का तो वैष्णव जीवन ही रहा, समर्पण जीवन रहा, और परम गुरुदेव से लेकर के हमारे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और अन्य जितने भी हमारे संप्रदाय में आचार्य वर्ग हुए हैं, उनकी सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। तो कहा आपकी परिस्थिति मेरे को तो आपके निकट बैठ करके सुनना चाहिए, और दुराग्रह देखो मेरा
कि हाथ में माइक पकड़ के आपके सामने कुछ कह रहे हैं। मैं कहा वो माताएं कुछ कह देती हैं कहने के लिए, 2-4 बात हम कह देते हैं, लेकिन आप जैसा जो भजन जो हम देखते हैं आपका, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि जो भी कह रहे हो, जो भी सुन रहे हो, अगर उसको पालन कर रहे हो तो कहने का अधिकार तुम्हें मिल गया है। जो भी वस्तु आप कह रहे हैं, अगर उस वस्तु को आप पालन कर रहे हैं तो तुम कहने के अधिकारी हो। एक बार जब मैं कथा कह रहा था तो कुछ 2-4-5 श्लोक इत्यादि मैंने कह दिए, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत ही गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, मैं कोई भी वो बात नहीं कहती जो मैंने अपने गुरुपाद पद्म से श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी से अपनी गुरु परंपरा से नहीं सुनी, क्योंकि मैं थोड़े शास्त्र के यहाँ श्लोक लिए, थोड़े वहां से लिया, थोड़ा वहां से लिया, उसको एक प्रस्तुति कर देते हैं हम, हैं। तो दीदी ने बोला, मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं, मैं केवल वही कहती हूँ जो मैंने अपने गुरुपाद पद्म से सुना है। और यह उनकी इस संप्रदाय के प्रति, वह उनकी गुरुपाद के प्रति जो निष्ठा थी कि उनके प्रति ही उनका जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित था। अब उनके जीवन की वैसे तो अनेक शिक्षाएं हैं, सब वैष्णव लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उनको देखते थे, पर मैंने एक बार देखा, उनको आज से कुछ 6-8 महीने पहले उनको हार्ट की कुछ समस्या हुई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया वृंदावन में, श्री रामकृष्ण मिशन में, और कोई 5:30 बजे का समय था, संध्या का। तो हम जब वहां गए तो दीदी ने पूछा कि समय क्या है, तो उनको कहा 5:30 बजे। ओह, मैं आने कर लेती हूँ। अभी हार्ट अटैक हुआ है उनको। हार्ट अटैक की क्या परिस्थिति होती है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी उन्होंने कहा समय हो गया 5:30, चलो मैं अपना आने जो है अभी ही कर लेती हूँ। और यह अंतिम समय तक भी उनके मुख से जो था हरिनाम ही जो है प्रकट हो रहा था, अंतिम समय तक। तो वो जो भगवान ने कहा है ना कि अभ्यास अनुकौन्ते है, वो अभ्यास जो रहा उनका, उस अभ्यास के कारण ही जो है यह वस्तु संभव हो पाई। और वैष्णव लोग अपने जीवन के माध्यम से अनेक शिक्षा दे जाते हैं कि जब बिल्कुल अंत काल में उनके जब वो इस धराधाम से अपने समस्त लीला का जो है उसको समाप्त कर रही थी, तो उस समय अपने शरीर पर उन्होंने आए हुए कष्ट को भी व्यक्त किया। मानो संकेत दे दिया कि देखो, जब शरीर छूटेगा तो बहुत भीषण कष्ट होगा। अभी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वैष्णव लोगों को कोई कष्ट होता नहीं है, केवल शिक्षा देने के लिए ही स्वयं पर वो कष्ट इत्यादि लेकर के बताते हैं कि देखो, अगर तुमने अभ्यास नहीं किया, अगर तुमने वैष्णवोचित जीवन पालन नहीं किया, तो यह मृत्यु का जो कष्ट है वह अत्यंत ही भयानक जो है हो सकता है। ये भी उन्होंने संकेत में दिखाया। साथ ही साथ पूरी कॉन्शियस थी वो, अगर कीर्तन उनके सामने किया जाए, श्रीमद् महाप्रभु जी का नाम लिया जाए और कोई कीर्तन गाया जाए, तो उसको सही सही रूप से सुन करके उसके प्रति रिएक्ट भी जो है वह कर रही थी। एक समय मैं उनके पास बैठा हुआ था और उनसे मैंने वैसे ही पूछा कि भजन कैसे हम करें, भजन आरंभ कैसे करें, भजन होता क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो, भजन का जो सर्वस्व है, भजन का जो सार है वह है हरिनाम। तुम कहो बहुत, तुम कहने वाले हो, प्रचार करने वाले हो, वो बात अच्छी है, वो सब सही, सब कुछ सही है, लेकिन अपने साधन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर अपने साधन से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, मानो केवल और केवल कहते ही रहोगे और उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो तुम्हें विशेष लाभ जो है होने नहीं वाला है। तो ऐसा उनका एक वैष्णवोचित व्यवहार और जीवन हमने देखा। कल श्रीपाद गोकुलचंद्र प्रभु ने उनके जीवन की एक बड़ी सुंदर घटनाएं बताई, वह भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। श्रीपाद गोकुलचंद्र प्रभु जी, आप सब लोग जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत पर उन्होंने काम किया है, उसका अनुवाद किया है। तो श्रीमती उमा दीदी ने उनसे एक समय पूछा कि आपका अनुवाद कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अनुवाद ठीक है, और प्रथम जो आदि लीला है वो प्रकाशित हो गई है। तो उन्होंने कहा, इसको प्रकाशित करने के लिए धन, तो उन्होंने कहा धन की व्यवस्था हो गई है। तो श्रीमती उमा दीदी ने कहा कि आप धन की चिंता मत करना,
हाँ, मैं आपको धन दे दूंगी, आप केवल और केवल प्रकाशन कार्य करना, इसी सेवा को करना। तो जब वो विदेश गई, बोली मैं विदेश जाती हूँ, मेरे को लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धन दे देते हैं। तो धन देने के बाद जब वो विदेश गई, तो विदेश जाने के पश्चात जब वापस आई, तो श्रीपाद गोकुलचंद्र प्रभु जी को आकर के उन्होंने कुछ सेवा राशि प्रदान की कि यह लीजिए और इससे जाकर के जो भी ग्रंथ प्रकाशन करना है आप कीजिए। स्वयं के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की कि मैं स्वयं कुछ संचय कर लूं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता जो थी उनके जीवन में कभी दिखती नहीं थी। और उनके निकट जब भी हम जाते थे, ऐसे लगता था जैसे उनका नाम श्रीमती उमा है ना, तो उमा शब्द कहीं ना कहीं मातृ शक्ति का द्योतक है, मातृ शक्ति का द्योतक है। वो भवानी शब्द, उमा शब्द वो मातृ शक्ति को इंगित करता है। और उनका वो जो वात्सल्य था मुझ जैसे व्यक्ति के प्रति भी, वह स्पष्ट रूप से जो है प्रकट होता था। वो पूछती थी कि क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसा तुम्हारा जो है नाम चल रहा है। तो ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ हुई। और एक घटना और देखी गई, उसको कह करके वही जो मेरे को विशेष करके उनसे देखा, वो क्या, वो उनकी साधन निष्ठा, कि साधन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को नियमबद्ध करना है, और किस प्रकार से विधि भक्ति की अवहेलना नहीं करनी है। राग भक्ति के विषय में सुनना है, लेकिन विधि भक्ति की अवहेलना नहीं करनी है, क्योंकि विधि भक्ति जो है वो नियम निष्ठ करेगी। तब उनको जब प्रथम बार वृंदावन में हार्ट अटैक जब आया था, तो उस समय की घटना है कि भीषण उनको कष्ट हुआ। और जब उनको आईसीयू में ले गए, तो सुबह 3:30 बजे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि सुबह सुबह से सबसे पहले ही उठ जाती थी। अभी अभ्यास का आप प्रभाव देखिए, अभ्यास का ऐसा प्रभाव था कि हृदय पर जो है इतना बड़ा आघात हुआ है, लेकिन उनके मुख से सुजना बुधरादित पाद युगम प्रभुपाद अष्टकम स्वतः ही चल रहा था, अपने आप मुख से, आईसीयू के अंदर भी। और उसके बाद उनके मुख से वहीं पर ही मंगल आरती इत्यादि भी उनके मुख से स्वतः ही जो है प्रकट हो रहा था। तो जब ये देखा, आश्चर्यचकित भी हुए कि ऐसी परिस्थिति जो हम सुनते हैं अपने आचार्यों के विषय में, कि कोई भी जीवन की परिस्थिति उनको अपने भजन से किंचित मात्र भी जो है विचलित नहीं कर सकती, एक क्षण के लिए भी जो है वह विचलित नहीं होते हैं। तो यह सब जो है उनकी गुरु सेवा का, वह सब उनकी निष्ठा का प्रत्यक्ष फल जो है साक्षात प्रतिफलित होते देखा। श्री ठाकुर जी के प्रति बड़ा उनका विशेष अनुराग था। श्रीमती रंगा दीदी बता रही थी कल के पीछे, राधा अष्टमी के दिन श्री राधा गोपीनाथ जी को जब वस्त्र दिए गए, आभूषण दिए गए, तो उनमें श्री राधिका के जो कुंडल थे वह कुंडल नहीं दिए। तो दीदी का जो नजर थी वो इतनी सूक्ष्म थी, उन्होंने कहा ये श्री राधा रानी को आपने कुंडल जो है वो नहीं दिए। तो उन्होंने कहा अब तो श्रृंगार हो गया। बोले नहीं, अब जब आप जो है कुंडल दीजिए। तो थोड़ा आनाकानी करने लगे, अब फिर से पूरा श्रृंगार जो है करना पड़ेगा। तो अपने रूम में गई, बोली दुखी हूं मैं। बोले श्री राधिका को कुंडल जो है देने चाहिए। तो फिर उन्होंने जाकर के पुजारी से आग्रह किया कि आप एक बार फिर करिए। तो श्रीमती रंगा दीदी कहती है बहुत फाइन उनका वो रहता था, सेवा करती थी तो इस प्रकार से करती थी। कल एक और घटना सुनी कि अगर कोई व्यक्ति आलू को अगर काटता ना, आलू को काटते समय, तो बारीकी जो है ना आलू की वो एक होनी चाहिए, अलग अलग जो है नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे श्री भक्तिनाथ वामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन में भी आता है कि जब वो रंधन कार्य करते थे तो सेवा इस प्रकार से करते थे जैसे श्री प्रिया जी की सखियां निकुंज में उनकी सेवा करती है, बिल्कुल फाइन। क्योंकि ये धाम प्रैक्टिस का है तो वो धाम परफेक्शन का है, तो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन की ओर जाना होता है। तो प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट थी। तो वही इनके जीवन में भी देखा गया कि विदेश में एक समय कुछ भक्त लोग उनके आसपास थे, तो आलू कैसे भी काट दिया, कैसे भी काट के डाल दिया। तो श्रीमती उमा देवी ने कहा ये क्या तुमने अलग अलग साइज के जो है आकार के आलू काट दिए। तो भक्त ने बोला कि उससे क्या होता है, खाना ही तो है भाई, आलू तो खाना है, चाहे छोटे आकार का हो चाहे बड़े आकार का, उससे क्या फर्क पड़ेगा। दीदी ने कहा देखो अलग अलग आकार के अगर आलू होंगे ना तो कोई जल्दी पकेगा और कोई देर से पकेगा, ठीक है, लेकिन हम सबको आंच तो एक ही दे रहे हैं, तो उसमें कुछ थोड़े से अध पके रह जाएंगे, जो थोड़े मोटे होंगे, जो थोड़े सूक्ष्म होंगे जल्दी पक जाएंगे,
और श्री ठाकुर जी को उसको पाने में, श्री राधा कृष्ण को उसको पाने में थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए आकार जो का ध्यान जो है रखना, इतनी सूक्ष्मता उनके जीवन में देखी गई। तो यही कुछ 2-4 स्मृतियां हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। तो मेरा तो उनसे बहुत कम अल्प संग हुआ, अल्प संग होते हुए भी जो मेरे स्तर की एक शिक्षा थी वो तो उन्होंने प्रदान की कि नाम आश्रय यत्न के साथ जो है करिए, और साथ ही साथ ये जीवन जो है उसकी अनित्यता का भी बोध उन्होंने प्रभु जी बता रहे। प्रभु जी ने प्रश्न भी पूछा मेरे से परसों जब हम जा रहे थे वृंदावन, तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि वैष्णव लोग इस प्रकार का अपना जो अस्वस्थ लीला है वह क्यों करते हैं। मैंने कहा सुनी, जो हम सुनते हैं वो तो इसलिए कि शिष्यों की स्नेह और ममता को प्रबल करने के लिए, शिष्यों की स्नेह और ममता उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए करते हैं। एक तो ये विचार है, और दूसरा कहीं कहीं उनमें शिष्यों की परीक्षा भी हो जाती है कि अपने अस्वस्थ लीला में भी क्या वो अपने श्री गुरु को उसी स्तर पर ही देखते हैं। मैं कहा इसका तो मेरे को अनुभव नहीं, मेरे को इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन वैष्णव लोग इसलिए इस प्रकार से अपनी लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि वह दिखा रहे हैं कि कोई भी इस जगत में अगर आएगा तो वो शरीर छोड़ करके अवश्य ही जो है जाएगा। तो प्रभु जी ने कहा कि श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी इस बात की पुष्टि करते थे कि श्री भगवान भी जब इस जगत में आते हैं कुछ समय तक अपनी लीला संपादन करते हैं और चले जाते हैं। तो वैष्णव लोग भी ये दिखाते हैं कि अनित्य जगत है, लेकिन इस अनित्य जगत में नित्य वस्तु का संधान कैसा करना है वो भी साथ साथ शिक्षा दे जाते हैं। तो यह कुछ 2-4 बात मेरे को स्मरण और उनकी शिक्षा मूलक, गुरुदेव कहते हैं ना तत्व मूलक और शिक्षा समन्वित। वैष्णव का चरित्र कैसा है? तत्व मूलक है और साथ साथ शिक्षा समन्वित भी है। तो उनसे जो 1-2 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वो ग्रहण की है, उसको पालन करने का बल जो है वह प्रदान करें। गुरुपाद पद्म से भी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही वैष्णवों के निकट कुछ कुछ बाह्य रूप से अगर कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त मिले तो वो कोटि शास्त्र पढ़ने से भी आगे हो जाता है। बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी जो बात समझ में नहीं आती है वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार से, किसी वैष्णव को इस प्रकार से भजन करते हो बात तक उसी तत्क्षणात ही समझ में आ जाती है। अब ये समझी हुई बात केवल उनकी तिथि तक सीमित ना रह जाए, ये केवल वाक पुष्पांजलि तक सीमित ना रह जाए, इसके लिए ही गुरु जी से और श्रीमती उमा दीदी से ही जो पुनः पुनः प्रार्थना है, उनसे निवेदन है कि वह अपने द्वारा दी गई इस शिक्षा को पालन करने का जो है बल जो है प्रदान करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक मिनट में ही जो अभी श्रवण किया 1 मिनट में उसको कंक्लूड कर देते हैं और फिर हमारी क्या नाम है हेमा दीदी, हेमा माता सुनती है ना, बहरी हैं, 3 बार बोल दिया, अभी भी बोले अच्छा मेरे को बुला रहे। हेमा माता दीपक जला दो, जब तक दीपक जला दो भरत प्रभु आरती के लिए प्रस्तुति कर दो। आज हेमा दीदी का 50वां जन्मदिन है, इसलिए 50 दीपक जो है वो ठाकुर जी को दिखा के आरती करेंगे। थोड़े से पुष्प भी दे दो, स्वस्ति वाचन कर देंगे। सारा कुछ जल्दी जल्दी प्रस्तुत कर दो आप लोगों। अभी हम लोगों ने श्रवण किया विपिन प्रभु जी से, उसी को ही 3-4 सेंटेंस में कंप्लीट कर दूंगा। पहला, बद्ध जीव के लिए नियम निष्ठा, गुरु वर्ग हो या फिर सिंसियर साधक हो, गुरु वर्ग में भी वही वस्तु देखी जाती है और जो सिंसियर साधक हैं उनमें भी वही देखा जाता है कि वो अपना जो हरि नाम हो, हरि कथा हो, सेवा इत्यादि हो, सारी वस्तुओं को सब समय करते ही रहते हैं। जैसे एक बच्चा विद्यालय में जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर समय के अनुसार सारा कुछ करना सीखता है, समय के अनुसार करता है। क्यों? उसको ड्रेस कोड दिया जाता है, समय के साथ में पढ़ना पड़ता, समय आने पर ही उसको आधा घंटा खेलने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। ये सारा कुछ किस लिए होता है? ताकि उसका जीवन जो है वो एक अच्छे जो नियम है
उसमें वो सारे अपना पाए। अपने जीवन में अच्छे नियमों को अपनाने से उसका सारा कुछ अच्छा रहता है। इसीलिए जो वैष्णव लोग हैं वो भी क्या करते हैं, उनके भी अपनी नियम निष्ठा है, और कैसे वाली, जो सारी भगवान के निकट ले जाने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली। दूसरा, उन्होंने कहा कि कैसे वो बैठ करके कथा श्रवण करती थी, गुरुदेव की हो या और भक्तों की हो, सबकी ही कथा को श्रवण करती थी नित्य प्रति। हमारे महाराज जी बोलते थे इस विषय में कि यदि किसी को, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो रहता है बाहर किसी देश में और माता पिता रहते हैं पंजाब के किसी गांव में। विदेश से उनका पुत्र जो है, उसने अपने किसी मित्र को कुछ सामान दे करके भेजा घर पर, और कहा कि ये व्यक्ति एक दिन रहेगा और फिर अपना आगे चला जाएगा। ठीक है, घर वालों को पता चल गया, बाहर से वो व्यक्ति आ गया, सामान तो दे दिया, बोलता केवल अंग्रेजी भाषा है और इनको ठेठ पंजाबी केवल आती है। अब वार्तालाप हो नहीं सकता, किंतु जो वो सामान लाया था उसने दे दिया, और ये लोग भी उसको रहने का कमरा, खाने की वस्तुएं अच्छे से दे दी। वो तो इशारों से हो गया, किंतु तब भी क्योंकि ये वहां से आया है और हमारे बच्चे के साथ में रहता है, इसीलिए उससे कुछ न कुछ पूछते हैं इशारे से, अपने बच्चे का नाम लेकर के, खाता क्या है, कितने बजे सोता है, अलग अलग बातें उससे पूछते हैं, और वो भी फिर थोड़ा थोड़ा इशारे में बताता है, उसी में ही आनंद होता है। तो जब भाषा भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, उससे इतना पूछने की क्या आवश्यकता है। तो महाराज जी कहते थे क्योंकि माता पिता का अपने बालक के प्रति प्रेम है, और भले ही वो दूर है तब भी उसके विषय में सुनने की, बात करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से भगवान के साथ में जिनका संबंध हो जाता है, फिर कोई भी अगर भगवान की बात कर रहा होता है तो वो उसको थोड़ा समझ आने पर भी, आधा अधूरा बोलने पर भी, कुछ कहने पर भी सुनने की क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। इसलिए वो उसी भावना के साथ में सभी की कथा में बैठ जाती थी। बीच बीच में टोकती भी थी, ऐसा नहीं कि टोकती नहीं, बीच बीच में टोकती थी कि ये वाली बात गुरुदेव ऐसे बोलते थे, हमारे गुरु महाराज ऐसे बोलते थे, तो टोकती भी थी। और टोकने के बाद में कभी कभी उनका अपना भी भूल निकल आता था। मान लो मेरी कथा में उन्होंने बीच में बोला, बहुत बार अच्छी बातें बोलती थी तो हम लोग स्वीकार कर लेते थे, कई बार ऐसी कोई बात भी बीच में बताती थी जिसमें मैं कहता था कि नहीं, इससे आगे की बात मेरे को भी और पता है, तो वो सुनती थी और उसको भी बड़े प्रेम से मान भी लेती थी फिर कि हाँ, मेरा एक आज और सुधार हो गया, अच्छी चीज मेरे को समझ आ गई। तो उस तरह से बड़े लाइट मोड में बैठ करके सुनना और सुनाना, किसी का भूल निकालना और फिर अपनी भूल सुधार करवा लेना, इस प्रकार का एक बड़ा सरल हृदय वाला गुण था, इस प्रकार का उनका स्वभाव। तीसरी बात इन्होंने कही कि उन्होंने कहा बोलने का अधिकार आ जाता जब तुम पालन करोगे, किंतु हमारे प्रभुपाद जी का अभी हम लोग पीछे कुछ दिन तक श्रवण कर रहे हैं कि उन्होंने कहा बच्चा कथा सुनेगा, माता पिता की भाषा सुनेगा, बीच बीच में शब्द पकड़ेगा और फिर वो बोलना शुरू कर देता है कुछ, किंतु अभी पालन करना शुरू नहीं किया। तो इसीलिए सब समय पालन करने के बाद में अधिकार आता बोलने का, ये वाली बात नहीं है। पालन करने के बाद बोलने का अधिकार गुरु के रूप में आता, किंतु उससे पहले जो बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं, अपने लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कीर्तन करना, और तुम्हारे जो बंधुगण होंगे वो तुम्हारा क्या करेंगे, संशोधन कर देंगे। चैत्य गुरु तुम्हारे को हृदय में बता देंगे, तुम्हारी जो भूल है इसको पकड़ो। तो इस प्रकार से बोलने का अधिकार पालन करने पर आता, किस रूप में, गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु कहने से ही उसका अर्थ क्या होता है, परफेक्ट पर्सनैलिटी। और एक शब्द प्रभुपाद जी और बोलते थे, स्पॉटलेस पर्सनैलिटी। वो स्पॉटलेस होंगे,
उनमें कोई भूल नहीं होगी, उसमें कोई व्यक्ति और सुधार नहीं कर पाएगा। एक देशीय उदाहरण बोल सकते हो, बहुदेशीय भी बोल सकते, किंतु भूल कदापि नहीं होगी उनकी, नहीं तो उनका शब्द गुरु नहीं होगा। आचरण में भी चीजें आएंगी जी, बोलते बोलते आचरण में भी आएंगे, कोई बात नहीं। कोई तब भी अगर उन्होंने बोला भी, मैं तो कह ही रहा हूं ना, हमारा तो उनके साथ इसी प्रकार का चलता था कि उन्होंने हमारी भूल पकड़नी, हमने भी उनकी पकड़नी, एक दूसरे को बताना भी, डिस्कस भी करना, आगे कंक्लूजन पे भी पहुंचना। बहुत बार ही यही होता था, चाहे जो भी कथा करता था, वो दीदी आराम से अपना बैठ के सुनती थी। फिर बतलाया कि मृत्यु के समय कष्ट होता है ना, वो दिखलाते हैं, किंतु मेरा एक और बात भी हृदय में आता है, भावना, जो वैसे वाला कष्ट, सांस फूल रहा है, परेशानी लग रही है, डॉक्टर ऑक्सीजन लगा रहा है, उसको हटाने की इच्छा करती है, ये वाला केवल मृत्यु के समय होता हो ऐसा नहीं। ये कष्ट बहुत बारी आते हैं, हम लोग बहुत बारी अस्वस्थ पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं और उसमें असुविधा बोध भी होती ही होती है, किंतु जैसे ही फिर से मैं उसमें थोड़ा ठीक हो जाता हूं, उसमें से निकल आता हूं, उस मृत्यु में से निकल आता हूं, तो मेरा फिर क्या हो जाता है, थोड़े दिनों बाद वो वाला भूल जाना होता है, किंतु सब समय के लिए बहुत बारी होता है। इसीलिए वो उन्होंने कीर्तन का पद हमें सुना दिया, जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नानाविध विपद भार। विपत्तियां बार बार ही आती हैं, केवल उस समय नहीं आती। तो इसीलिए मुख्य वस्तु जो है वो समझने की ये है कि मृत्यु भी कभी भी आएगी, कष्ट भी कभी भी आएगा, जिस किसी अवस्था में क्यों नहीं है, सब समय सिंसियरली जब उठो तभी सवेरा, तभी से भजन करने की बात है, ना कि केवल मात्र बाद में, सब समय करने की बात है। उन्होंने फिर बतलाया कि कैसे वो साधन उनकी निष्ठा थी, सेवा निष्ठा थी, उसी प्रकार की हम सब लोगों में भी आए, हम लोग उस प्रकार का एक सरल जीवन जो है वो यापन करें, भजनमय जीवन, वैसी वाली गुरुपाद पद्म के चरणों में, उमा दीदी के चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे अब हम लोग खड़े हो जाते हैं, 2 मिनट में महामंत्र के साथ में ये आरती उतार देते हैं।